मैं 24 साल से आँख और ऐनक के शोबा से वाबस्ता हूँ। लोगों की मदद का ख़्याल आया कि मैं लोगों को ऐनक के हवाले से रिलीफ़ फ़राहम करूँ। बहुत से लोगों को बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, जैसे कि एक अच्छी मियारी ऐनक या अच्छा मियारी मुआयना कराने से वो महरूम है। 500 से 800 लोगों को एक दिन में हम लोग स्क्रीन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ख्वाजा फ़हीम बिलाल है और मैं रुखसाना नईम आई केयर का चेयरमैन हूँ। मैं 24 साल से आँख और ऐनक के शोबा से वाबस्ता हूँ और तकरीबन 18 साल से मुझे इसमें लोगों की मदद का ख़्याल आया कि मैं लोगों को ऐनक के हवाले से रिलीफ़ फ़राहम करूँ, ताकि पाकिस्तान व दुनिया भर में बसने वाले हमारे मुसलमान और दीगर लोग अच्छी सेहत, आँखों की अच्छी सेहत से जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा सकें। उसमें बहुत से लोगों को बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, जैसे कि एक अच्छी मियारी ऐनक या अच्छा मियारी मुआयना कराने से वो महरूम है। वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके इसाले सवाब के लिए मैंने ये सोचा कि ये कुछ इस सिलसिला में काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग आज पाकिस्तान में और दीगर हमसाया ममालिक में जाकर लोगों की इस हवाले से खिदमत फ़राहम कर रहे हैं। 18 साल के अरसा में हम हज़ारों वैसे तो कैंप लगा चुके हैं, जिसमें स्पेशली जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में और ट्राइबल एरियाज़ में जाके हमने काम किया है। तकरीबन एक कैंप पे हमारा 500 से 800 लोगों को एक दिन में हम लोग स्क्रीन करते हैं और ज़्यादा कोशिश हमारी उसमें यही होती है कि हम बीनाई की कमज़ोरी के हवाले से लोगों को उसमें पॉइंट आउट करें और उन लोगों की मदद करें, उन लोगों को अवेयरनेस फ़राहम करें, उन लोगों को अच्छा चश्मा, अच्छी मेडिसिन फ़राहम की जाएँ, ताकि वो आने वाली आँख की मज़ीद पेचीदगियों से बच सकें, जिसमें सफ़ेद मोतिया हो गया, पर्दे के मसाइल हो गए, उन चीज़ों से वो बच सकें मुमकिन हद तक। तो दूसरा जो है ऑपरेशंस के हवाले से बात करें तो सफ़ेद मोतिया को ही हम लोग कैंप पे परफ़ॉर्म करते हैं, तो तकरीबन हज़ारों लोगों को उसमें भी हम मुस्तफ़ीद कर चुके हैं अभी तक। मेरे वालिदैन की वफ़ात के बाद सबसे पहले यही मुझे था कि उनके इसाले सवाब के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो सदका जारिया रहे। कैंप के ज़रिए फिर लोगों को हम लोग मुआयना करते हैं जदीद आलात के ज़रिए, और इसमें काफ़ी माहिर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो हम दूर दराज इलाकों में जाते हैं। फिर लोगों की आंखों का मुआयना करने के बाद उनको जिनकी कोई बीमारी से वाबस्ता है उनको फ्री अदवायात फ़राहम करते हैं। जिन लोगों को चश्मे की ज़रूरत है उनको मौका पे हम अच्छा मियारी चश्मा फ़राहम करते हैं, और ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनको देते हैं। और मेन मकसद उसमें यही है हमारा कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वालिदैन के को इसका इसाले सवाब पहुँचाया जा सके। अल्लाह की मदद के बाद सबसे पहले अपने तौर पे ही आगाज़ किया इसका, और बहुत छोटे पैमाने पे हमने लोगों को अपने क्लिनिक्स पे, अपने जो हमारे सेटअप्स हैं ऑप्टिकल, वहाँ से लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के बड़ी नामवर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त हमारी अफ़वाज पाकिस्तान है, अख़ुवत हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब की ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके बाद रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा तामुन हासिल हुआ। रोटरी इंटरनेशनल है, लायंस क्लब है, और इस तरह के दीगर बेशुमार इदारे वो आहिस्ता आहिस्ता इस सफ़र में हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करते गए। इसके अलावा जो दीगर हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो पेन रखते हैं या जो इंसानियत की खिदमत करने के लिए किसी भी हवाले से अपने आप को पेश करते हैं, तो उन लोगों का साथ हमें मुयस्सर हुआ। बेसिक इसमें हमारी जो अपील होती है या हमारे साथ का तरीका है वो यही है कि वो ख़ुद हमारे साथ इस कैंप्स में विज़िट करें और अपने हाथों से उन लोगों को देखें कि जो लोग किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो वो अपने हाथों से उनको इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचाएँ। क्योंकि ये इर्द-गिर्द हमारे बसने वाले जितने लोग हैं जो किसी न किसी हवाले से परेशानी में मुब्तला हैं, उनके लिए हमारी ज़िम्मेदारी, और अल्लाह ने माल भी इसीलिए दिया होता है कई लोगों को कि वो उनकी मदद कर सकें, और यही उसकी अपनी भी राह निजात का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह, और उसके वालिदैन, अज़ीज़ व अक़ारिब या जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी ये बाइस बरकत बनेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के तो दूर दराज इलाकों में काफ़ी काम किया, फिर आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ में जाके हमने लोगों को फैसिलिटेट किया। फिर पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में अफ़गानिस्तान में ख़ुसूसन हमने 8 मुख्तलिफ़ अज़ला में सैकड़ों आई कैंप्स लगा के वहाँ की जो बसने वाले बहुत दुखी इंसानियत थी और बहुत ज़्यादा परेशान लोग थे, उनकी हमने मदद की, जो कि माजी में 40 साल से वहाँ पे इस हवाले से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। तो उसका आगाज़ हमने किया और हज़ारों लोगों को हमने कामयाबी के साथ मुआयना करके उनकी आँखों की सेहत की बहाली में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कदम उठाया, और जिसमें पाकिस्तान की जानिब से और हमारे तरफ से उन लोगों को एक जो खैर सगाली का पैगाम था वो पहुँचाया हमने।
اور بہت سی دعائیں سمیٹیں بدلے میں ہم نے۔ افغانستان میں تو خصوصاً جو ہے سب سے زیادہ ایک تو ڈرائی ایٹماسفیئر ہونے کی وجہ سے، اور پھر جو 40 سال سے تقریباً جنگ وہاں رہی اور ہر قسم کا کیمیکل ویپن وہاں استعمال ہوا، اس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں میں سب سے زیادہ جو پرابلمز ہم نے دیکھی تھی وہ تھا ان کا بینائی کا مسئلہ، ان کی ویژن جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مختلف قسم کی الرجیز وہاں بہت دیکھی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سفید موتیا کا، بیکاز وہاں کوئی خصوصی وہاں پہ اتنا زیادہ انتظامات بھی نہیں تھے ہاسپٹلس کے، اور ایک عجیب سا ماحول تھا، اور لوگوں میں اویئرنیس بالکل نہیں تھی وہاں پہ کہ آنکھوں کی صفائی کا کیسے خیال کرنا ہے یا آنکھوں کا معائنہ کب ضروری ہے۔ عارضی اندھے پن میں بہت سے لوگ مبتلا تھے جن کو ایک چشمہ فراہم کرنے سے یا اچھا معائنہ کر کے ان کی بینائی لوٹائی گئی، جس میں بہت سے اسپیشلی بوڑھے لوگ تھے، شامل تھے، جوان بچے تھے جن کو بینائی کے جب مکمل ہم نے کیا، ان کو گلاسز فراہم کی، تو ان لوگوں کو بینائی ملنے کے بعد ان کے تاثرات یا وہ جو دعائیں ان کے دلوں سے نکلی وہ بہت ایک دیکھنے کے قابل تھی ہمیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بھی خصوصی یہ جو قبائل علاقہ جات ہیں، یا تھوڑا سا آپ یہ جب رائٹ لیفٹ نکلتے ہیں ناردرن ایریاز کی طرف، تو وہاں بھی لوگوں میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بنیادی سہولیات ہے بھی یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ آنکھ کا کب معائنہ کرانا چاہیے، کب اس کی کیا اس کا علاج معالجہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو اندھا ہی سمجھ کے اس دنیا میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اخوت کے تعاون سے، اور خصوصاً میں اس میں جنرل فیض جیلانی صاحب کا ذکر ضرور کروں گا کہ ان تمام چیزوں میں انہوں نے ہمیں بہت اسسٹ کیا، پاک افواج نے ہمیں بہت زیادہ اس میں مدد فراہم کی کہ ہم لوگ وہاں پہنچے اور جا کے ان لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالا، اور آج الحمدللہ پاکستان کے بہت سے ایسے علاقہ ہیں جہاں پہ مکمل ان لوگوں کو اویئرنیس فراہم کی گئی ہے، وہاں پہ ان کی بینائی کے حوالے سے کچھ ہم نے اقدامات ایسے اٹھائے ہیں کہ جو ہم ماہانہ بنیاد پہ یا سال کے کچھ مہینوں میں جا کے ہم لوگ وہاں پہ اسکریننگ اگین کرتے ہیں اور کچھ سینٹر قائم کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری درخواست ہے اپنے اس شعبہ سے وابستہ دوسرے دیگر ساتھیوں سے بھی، لوگوں سے بھی، کہ آپ لوگ بھی آگے بڑھیں اور اس کام میں مدد فرمائیں تاکہ لوگوں کو ان کا بنیادی حق یا ایک اچھی بینائی اور ایک اچھا ان کو لائف مل سکے۔ اس میں جو فریمز ہیں ہمارے پاس، یہ سب سے پہلے تو اس میں یہ بتا دوں کہ ہمیں یہ فریم سارے خود سے ہم نے ارینج کیے، اسپیشلی اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہی آپ کسی ضرورت مند کے لیے یا کسی کو دینی ہے چیز تو اس کو بھی وہی چیز فراہم کریں۔ تو اس میں ہم نے خود اپنے ذاتی سرمایہ سے اپنے اس سے یہ منگوایا ہم نے فریمز، اور ٹوٹلی اس میں اس کا سارا کریڈٹ میں اپنی فیملی کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس میں ہر موقع پہ سپورٹ کیا، اور میں ان کے ساتھ مل کے اس کی مطلب فراہم کرتا ہوں۔ کاسٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً ایک آج کل جو اینک سے وابستہ ہیں لوگ جو اینک پہنتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ایک اچھی اینک معیاری اینک بنوائیں تو 5 سے 7 ہزار روپے اس کے اوپر کاسٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ سیم اسی لیول کے فریمز ہیں جو کہ ہم لوگوں کو بالکل فری آف کاسٹ ان کی چوائس کے مطابق، جیسے وہ خود چوائس کرتے ہیں، ڈسپلے لگا کے ہم ان کو چوائس کرواتے ہیں معائنہ کے بعد، اور پھر وہ ان اپنی پسند کے مطابق فریم لیتے ہیں۔ تو تقریباً یہ کاسٹ پڑ جاتی ہے اس کی 3 سے 4 ہزار روپے ہمیں۔